हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है उसमें और फर्दर कौन से अपडेट्स निकल कर आए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 19,750 पर बंद होता है, 19,751 पे क्लोजिंग आती है। 42.95 पॉइंट्स ऑलमोस्ट दोस्तों आज निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिला, जो करीबन 0.22% होता है। बट ये बात थी कि निफ्टी में आज एक बहुत स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। एक गैप डाउन के बाद बाजार जो है वो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि सिर्फ बढ़ता हुआ देखने को मिला। बाजार में सिर्फ तेजी हमको देखने को मिली और एक रिकवरी हम कह सकते हैं आती हुई नजर आई। बट जरूर आखिरी के कुछ मिनटों के अंदर या फिर कह सकते हैं आधे घंटे के अंदर बाजार में थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिला। प्रेशर कहाँ देखने को मिला? प्रेशर यहाँ देखने को मिला जब कुछ खबर निकल के आती है। वो खबर क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद बाजार जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट के साथ नीचे आते हुए देखने को मिले एंड बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर आती हुई नजर आई। अब इसके पीछे का कारण क्या था? सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर आपको बात समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों खबर है कि इजराइल के द्वारा कह दिया गया है कि जो हमास के यहाँ पे लोग रहते हैं, जो गाजा में बेसिकली लोग रहते हैं, हमास में जो कैप्चर्ड है वो एरिया, वहाँ पर कहा गया है कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन यानी 10 लाख सिविलियंस को कहा गया है कि आप गाजा को इवैक्यूएट करिए। और कहा गया है कि आप यहाँ से निकलिए और अगले 24 घंटे का समय बेसिकली उनको दिया गया कि अब जो है इजराइल उस गाजा के अंदर घुस के डेफिनेटली जो भी हमास के टेररिस्ट हैं उन सब को ख़त्म करता हुआ नजर आएगा। और पहले ही आपको पता है कि देखिए इजराइल के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि वो ऑल आउट वॉर के अंदर है हमास के साथ। ऑल आउट वॉर का मतलब यही है कि बेसिकली जितनों को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वो चाहते हैं कि ये जो पूरा हमास है वो ख़त्म हो जाए। और ऑल आउट वॉर के लिए दोस्तों बेसिकली हम कह सकते हैं कि इजराइल अब चालू हो चुका है। और इसीलिए जो सबसे बड़ी बात अब निकल के आई है वो यही है कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 10 लाख सिविलियंस को कहा गया है कि आपको गाजा खाली करना पड़ेगा अगले 24 घंटे के अंदर, क्योंकि इजराइल अब ऑपरेशन यहाँ पर चलाने वाला है। और दोस्तों जैसे ये खबर निकल के आती है, जो भी हम कह सकते हैं अरब कंट्रीज़ है उनके द्वारा कह सकते हैं कि इसके ऊपर रिटेलिएशन देखने को मिला। रिटेलिएशन नॉट बाय वॉर, मतलब उनके ऐसा नहीं कि कोई वो मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, बट बात के ज़रिए या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उनका कह सकते हैं कंडेम है वो बेसिकली वो करते हुए नजर आए, जिसमें एक टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान निकल के आया। उन्होंने साफ साफ कहा इजराइल कॉल फॉर गाजन्स टू मूव साउथ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। मतलब जो इजराइल कह रहा है कि आप ये खाली करिए, ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और ये लेटेस्ट दोस्तों सारे बयान निकल कर आ रहे हैं, इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो इजराइल कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और यहाँ पर कोई भी देयर इज़ नो प्लेस फॉर इट इन ह्यूमैनिटी। तो ये भी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो टर्की की तरफ से कोई बयान खास निकल के नहीं आ रहे थे, अब टर्की की तरफ से भी दोस्तों बयान निकल कर आ रहे हैं। और वो बयान ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और ये जो भी आप कर रहे हैं इसमें ह्यूमैनिटी कहीं भी दिखती नहीं है। बट दोस्तों हम सबको पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है वो डेफिनेटली कौन है? इसमें ईरान है। और ईरान की तरफ से भी जो बयान निकल कर आ रहे हैं वो थोड़े से डेंजरस है। क्यों? बिकॉज ईरान ने ये कहा है कि अ न्यू फ्रंट इन हमास वॉर डिपेंड्स ऑन इजराइल्स एक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहले इनको वो नहीं दिया है, वार्निंग नहीं दी है, साफ कहा है कि अगर कोई भी ऐसे एक्शंस होते हैं तो उसके खिलाफ इजराइल के खिलाफ ईरान नया फ्रंट खोलने को तैयार है। लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है इजराइल के एक्शन के ऊपर। और ये अपने आप में दोस्तों जिस तरीके से अब ये जो इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है और कहा गया है कि आप बिल्कुल खाली करिए, अनडाउटेडली देखिए ईरान के लिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर ईरान क्या चुप बैठेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प है। बिकॉज ये जो खबर है इसके कारण हम कह सकते हैं हमारे बाजारों में तो गिरावट देखने को मिली है, लेकिन डेफिनेटली जो ईरान का इसके ऊपर रवैया रहेगा वो बाजार दोस्तों देखने में डेफिनेटली दिलचस्पी दिखाएगा। और याद रखिए अरब कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी ये है कि किसी भी हाल में हमास को वो डिफेंड करे। भले ही देखिए काम सही हो गलत हो, लेकिन याद रखिए हर एक नेशन की, हर एक कंट्री की अपनी कुछ मजबूरियां होती है और जिसको वो बिल्कुल कंडेम नहीं कर सकते भले वो गलत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए हर तरफ से जो भी चीज़ हुई है वो सही है, लेकिन एट दी एंड मर कौन रहा है? मर एक आम नागरिक रहा है, जो अपने आप में मुझे लगता है कि बेहद अफसोसजनक बात है। क्योंकि जो हमास के द्वारा एक्शन किया गया, जो टेररिस्ट अटैक था, वो अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा गलत था। बट जिस तरीके से हम कह सकते हैं अब दोनों तरफ से जो हो रहा है इसमें आम सिविलियंस की डेथ हो रही है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि अब जो डिवाइड होगा
राइट, जो पूरा वर्ल्ड डिवाइड होगा इसके अंदर, वो क्या वर्ल्ड वॉर की भी शक्ल ले सकता है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर काफ़ी दूर है। बिल्कुल आप न्यूज़ एजेंसीज़ को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा न्यूज़ एजेंसीज से बच के रहिए, बिकॉज आई थिंक बड़ा चढ़ा के काम दिखाना उन सबका काम होता है। बट द थिंग इज़ कि अगर हम मार्केट्स की बात करें तो बाजार के लिए सबसे चिंताजनक बात होती है वो है दोस्तों कच्चा तेल। बिकॉज इन सब पे डिपेंडेंसी क्या होती है कि कच्चा तेल किस तरफ जाएगा, कच्चा तेल बढ़ेगा, कच्चा तेल गिरेगा। बट अगर कच्चे तेल की बात करते हैं तो कच्चे तेल में अगर आप देखेंगे WTI क्रूड ऑलमोस्ट 3.26% ऊपर है। और अगर मैं बात करता हूँ ब्रेंट क्रूड की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेंट क्रूड के अंदर भी दोस्तों तेज़ी है। तेज़ी कितनी है? तेज़ी है दोस्तों ऑलमोस्ट 3.19% की। यानी ओवरऑल क्रूड का के अंदर भी दोस्तों जो मूवमेंट है वो देखने को मिला है। और जैसे ही देखिए वो खबर निकल के आई थी, उसके बाद से ही क्रूड के अंदर तेज़ी भी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं चार्ट किसका है, ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स का चार्ट है। और बेसिकली क्रूड ऑयल की फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारा बाजार नीचे आया था, अभी यहाँ पर भी गिरावट थोड़ी सी आई, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर भी मैं बात करूंगा मैं कि थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे देखिए हमारा बाजार यहाँ से नीचे आ गया था, ब्रेंट क्रूड के अंदर तेज़ी बन गई थी। और तेज़ी जो है वो डेफिनेटली शो कर रही थी कि हाँ वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो देखिए जो सब अब इम्पॉर्टेंट बात है वो है बाजार अमेरिका का, राइट। अमेरिकन मार्केट्स किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। अभी देखिए अमेरिकन मार्केट्स ओपन हुए हैं एंड डाउ जोन्स ऑलमोस्ट देखिए 134.19 पॉइंट्स ऊपर है। ऑलमोस्ट 0.40% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बट डाउ का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक बात आपको साफ नोटिस में आ जाएगी कि बाजार वहाँ के भी अगर देखेंगे तो सस्टेन तो नहीं किए और नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो पूरे बाजार में देखिए इस खबर का थोड़ा सा डर तो रहेगा। मैं अभी भी आपको ये नहीं कह रहा कि देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और बिल्कुल अब खत्म हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना हमको देखना पड़ेगा। बिकॉज लास्ट यहाँ पर जो हुआ था आज बाजार में आखिरी के आधे पौन घंटे के अंदर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वहाँ पर किस तरीके से ट्रांजिशन होता है। वो जो लोग जा रहे हैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन, राइट, 10 लाख पीपल जो जा रहे हैं उधर, किस तरीके से जो अरब कंट्रीज़ है उस पर रिएक्शन देती है, वो हमारे लिए देखना दिलचस्प होगा। बट हाँ ये है कि हमारे बाजार अभी बंद है, सैटरडे संडे आ चुका है, तो जो भी रिएक्शन है वो मंडे को देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ठीक है, अब हम जो भी चीज़ें हैं वो आई थिंक ये ज़रूर है कि कोई सरप्राइज़ के तौर पे नहीं आएगी। जो भी होना होगा वो हो जाएगा सैटरडे संडे के अंदर। एंड डेफिनेटली हमको पता होगा कि क्या किस तरफ हम रिएक्शन देने वाले हैं। तो ये बात ज़रूर है कि अब पूरे बाजार के ऊपर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो भी देखिए वहाँ पर जियोपॉलिटिकल एक्शन होता है, इजराइल, हमास, अरब कंट्रीज़, इन सब के बीच में, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और वही आई थिंक बाजार की दिशा को तय करेगा, बाजार किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो आई थिंक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि तय होगा। किस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स के अंदर आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, भले वो तेज़ी का हो या फिर गिरावट का हो। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अमेरिकन मार्केट्स थोड़े से ठीक ठाक करेंगे, रिएक्शन देंगे, वापस से थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे जिस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है। बट आई थिंक अमेरिकन मार्केट्स अगर यहाँ पे आज तेज़ी दिखा देते तो फिर हमारे लिए भी कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं है। बट हाँ ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है सैटरडे और संडे को, तो फिर तो कोई चारा नहीं रहेगा और बाजार रिएक्शन देगा। ज़्यादा नज़र जो है वो आपको कहाँ रखनी है, एक नज़र रखनी है आपको ईरान के ऊपर, एक नज़र रखनी है इजराइल के ऊपर और एक नज़र रखनी है हमास के ऊपर। और ये जो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके रखिए। और डेफिनेटली अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो भी सारी अपडेट्स है वो आपको ज़रूर मिलती रहेगी जल्द। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।